ये बॉडी स्ट्रक्चर है वो जो अभी आपको दिखाऊंगी भी, तो उस पे काम चल रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि इनकी कुर्ती में एक भी रिंकल नहीं आए, तो इन्हीं सब चीजों पे काम चल रहा है। अभी आप इनकी कुर्ती देख ही रहे हैं जो इन्होंने पहनी है, फ्रंट और बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त हों। तो गाइस आपकी दुआ से मैं भी एकदम पहुंच जा रहे हैं अपने कोचिंग। तो गाइस आज कितना लेट क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी इस चक्कर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी, कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखते होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। प्लीज कर दिया करें, ठीक है ना? कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। सर गुड मॉर्निंग ममता दीदी। गुड मॉर्निंग सर। पर मैं तो रोज जहर मांगती हूँ, कोई लाके नहीं देता। मैं कहती हूँ क्यों दुखी हो गई इस उम्र में? तो बहुत ही दुखी होती। मैं कहती हूँ स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। रेडी हैं आप सब? यस मैम। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, बैक सीधी। ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं सबको बिल्कुल सीधा बैठना है। जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। से ज्यादा मेरी तरह आलसी हो रखी है। मेरे पास चुन्नी बुनने के चक्कर में ना चुन्नी का सूट अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मेरा लगता है वो वैसे भी ना स्टिचेबल है मेरे वाला। अब देखो यहाँ पे जो हाफ कॉलर कुर्ती है उसका नेक लाइन का जो आगे से शेप है, ये शेप आप देख सकते हैं। एंड जो मेरी बाजू है, बाजू में मैंने जो लूजिंग दिया है ना, जिसकी वजह से मैं हैंड को बहुत अच्छे से ऊपर तक कर सकती हूँ, मतलब कंफर्टेबल हो रहा है यहाँ पे क्योंकि लूजिंग ऐड हो गया है। एंड अभी जब मैं ऊपर करूंगी तो कुर्ती तो ऊपर हो ही जाएगा, तो मुझे नीचे की तरफ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे करके टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सेट होगा तभी। अब देखो पीछे का मेरा कुर्ती का शेप देखो, यहाँ से जहां से मेरा बैक अंदर है वहीं से मेरी कुर्ती का शेप भी अंदर है। जहां से मेरा बैक बाहर है वहीं से मेरी कुर्ती का भी शेप का जो डार्ट है पीछे से वो नहीं है वहां पे। जहां से अंदर स्टार्ट हुआ है ना शेप, वहीं से मैंने बैक में डार्ट भी डाला है। आप देखो बैक की डार्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी डार्ट डाल देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप बैक की शेप ही नहीं देखोगे और डार्ट डाल दोगे। आपको कितना डार्ट नीचे लेना है, कितना ऊपर लेना है, ये आपको बॉडी शेप पे ही पता चलेगा। ऐसे किसी का साइज नहीं ले सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी का कोई फॉर्मूले बेस पे आप पीछे का डार्ट डाल रहे हो। कई लोगों का ना यहाँ से अंदर ही नहीं होता, कई लोगों का यहाँ से अंदर होता है, यहाँ से ही हिप बाहर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप पीछे की शेप देखो, साइड से देखो तो पता चलेगा आपको ऐसे। एंड अगर आप किसी भी कुर्ती में जैसे हल्की सी यहाँ पे देख रहे हो, हल्की सी लाइन आ रही है ये वाली, है ना? किसी कुर्ती में ये लाइन बहुत ज्यादा डीप होती है। अगर किसी भी क्लाइंट को ये लाइन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे भी फर्स्ट में भी डार्ट डालना पड़ेगा। ये डार्ट के थ्रू ही लाइन जा सकती है। हल्की सी विजिबल हो रही है, बहुत माइनर सी। और पीछे जो रिंकल आता है ना उसका रीजन ही यही है कि हमारा पीछे का और आगे का कुर्ती का जो लेंथ है वो बराबर होता है, जिसकी वजह से पीछे रिंकल आ जाता है। क्योंकि आगे से तो छोटा हो गया कुर्ती, पीछे से कैसे छोटा होगा? कटिंग ही हमने बराबर किया है, पहनने के बाद पीछे से बड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो रिंकल्स आ गए साइड में। ओके, अभी देखो आर्म होल में भी देखो, जब हम कोई भी कुर्ती को पहनते हैं या बनाते हैं, मैंने आर्म होल को टाइट इसीलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ वाली साइड में क्रीज नहीं चाहिए। यहाँ वाली साइड में आपको दिख रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ वाली साइड में तभी आएगा जब आपका आर्म होल लूज होगा और आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग प्लेट नहीं डाला है। अभी देखो सभी स्टूडेंट साइड में
स्लीव्स को नहीं देखेंगे, स्लीव्स में लूजिंग ऐड किया गया है। आप सिर्फ कुर्ती वाले पोर्शन को देखो, कुर्ती के आर्महोल को देखो, यहाँ पे आपको जरा सा भी कुछ रिंकल नहीं मिलेगा, है ना। फ्रंट से एकदम ऐसे प्लेन है। एंड जो कॉलर का मैंने साइज लिया है 12.5, अगर हम 13 लेंगे तो थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, 13.5 लेंगे तो थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, बट बहुत ज्यादा आगे अच्छा नहीं लगता। हाफ कॉलर उतना ही अच्छा लगता है जितना अभी मेरा है। 12.5 से 13 कर सकते हो, 13 से ज्यादा नहीं करोगे, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। एंड आप ये वाले नेक की शेप देखिए, जब हम इस टाइप का नेक बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कान वाला शेप, यानी कि जो लीव्स नेक आता है, जो पत्ती की शेप होती है, पेड़ की पत्तियां देखिए, उसकी जो शेप होती है वैसे ही होती है, इसलिए इसको लीव्स नेक भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कुर्ती है राउंड कॉलर कुर्ती। आई होप आपने ये वाली कुर्ती अच्छे से सीखी है, अच्छे से आप लोगों को आ गई है। अब आप लोग भी इस कुर्ती को बनाएंगे, इस कुर्ती का जो भी ड्राफ्टिंग है वो मार्क करेंगे, मार्किंग करने के बाद हमें शेयर करेंगे, हम इधर से आपको गाइड करेंगे आपने मार्किंग कैसे किया है। और जब तक आपका मार्किंग में नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता, मार्किंग में फिनिशिंग नहीं आ जाता, तब तक आप अपने फैब्रिक को कटिंग नहीं करेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो ऑनलाइन का स्टूडेंट है या ऑफलाइन का स्टूडेंट है। ऑफलाइन के लिए भी हम सेम जो रूल्स हैं वो सब सेम फॉलो करते हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक आपको मेजरमेंट नहीं आ जाता, मार्किंग नहीं करेंगे, जब तक मार्किंग नहीं आ जाता, फैब्रिक कटिंग स्टिचिंग नहीं करेंगे। और जब तक आप कटिंग स्टिचिंग अच्छे से नहीं सीख लेते, तब तक आपका रिजल्ट कैसे आ पाएगा। तो इसलिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप मेजरमेंट में परफेक्ट हो, आप मार्किंग में परफेक्ट हो, स्टिचिंग तो यूं हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो चीजें क्लियर करना है, इसी में आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं ना एक एक कुर्ती की फिटिंग अच्छी आए, एक एक कुर्ती का रिजल्ट अच्छा आए, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और हर बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करके देखना पड़ेगा एक बार कि मेरा जो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करने का तरीका है और मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। पहले अपने ऊपर करना होता है। कभी भी आप कोई भी चीज देख लीजिए, सबसे पहले खुद को पहचानना होता है। जब तक आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, दूसरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो? नहीं होगा। आपको पहले अपना सेल्फ मेजरमेंट लेना सीखना है, फिर आप सामने वाले का मेजरमेंट लेंगे। पहले आपको अपना खुद का मेजरमेंट के ऊपर काम करना है, मार्किंग करके देखना है, उसके बाद आप सामने वाले के मेजरमेंट पर काम करेंगे। जब तक आपको खुद पर एक्सपर्टीज नहीं आ जाती, खुद को आप पहचान नहीं लेते, अरे अपना बॉडी स्ट्रक्चर तो पहचान लो पहले अच्छे से, तभी तो आप सामने वाले पर भी काम कर पाओगे। अभी बड़ा मजा आता है जब आप लोग कहते हो कि आपने जो मेजरमेंट भेजा है वो मेजरमेंट ही गलत है ना। स्टूडेंट्स जब वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे उनको जब स्टूडेंट्स शेयर करते हैं अपना मेजरमेंट, तो देखो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, पता चल रहा है उनको कि कमी कहाँ पे है, वो कमी को पकड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको फाइनल लुक अच्छा लगा है। अब हम नेक्स्ट कुर्ती की तैयारी कर लेते हैं। 2 मिनट का टाइम दे दीजिए बस। करवाई है, ब्लाउज स्टिच करवाया है मुनीरना में, यूसुफसराय में, ग्रीन पार्क में, बड़े बड़े बुटीक में, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। अच्छी जो फिटिंग होता है, फिनिशिंग होता है, नहीं दे पाए। फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही स्टिचिंग। एक दिन निशा मैम का मैंने रील देखा और उसमें मैडम ने बोला कि फिटिंग और फिनिशिंग पे ध्यान दो, तो मैं इधर आई हूँ। कितना करनी चाहिए। अभी हमारी नई कुर्ती पे काम चल रहा है, अब क्या पता मिल जाए वो फिटिंग जो दे देती हूँ कि अब ये करो। तो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर है वो, जो अभी आपको दिखाऊंगी भी, तो उस पे काम चल रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि इनकी कुर्ती में एक भी रिंकल नहीं आए, तो इन्हीं सब चीजों पे काम चल रहा है। अभी आप इनकी कुर्ती देख ही रहे हैं जो इन्होंने पहनी है, फ्रंट और बैक भी दिखाओ।
ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीजें इनकी कुर्ती में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इनकी कुर्ती में भी काम चल रहा है और ये खुद कर रही है। मैं इनकी कुर्ती में एक भी हाथ नहीं लगाया, ठीक है। जो भी बताती हूँ इनको ये करके लाती है। तो जिस दिन इनकी कुर्ती बनेगी ना, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। चलो अब हम इनका मेजरमेंट देख लेते हैं। शोल्डर का साइज लेंगे पहले बैक से। देखो इनका जो साइज है, अपर साइज इनका थोड़ा सा कम है, यानी कि शोल्डर भी आपको इनका बहुत कम मिलेगा, इनका आर्मोल भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन इनका बस्ट बहुत हैवी है। तो अभी यहाँ पे शोल्डर का साइज पहले लेंगे, बिल्कुल सीधा ऐसे करके। तो इनका जो शोल्डर का साइज हम डीप नेक में लेंगे वो 13.5 लेंगे। 13.5 कैसे लिया मैंने? शोल्डर के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को लिया, इसका मैंने ऐसे सेंटर पॉइंट निकाला, सेंटर पॉइंट से मैंने 1 इंच बाहर इधर लिया, फिर ऐसे ही इधर भी लिया। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो रहा है तो पेन से निशान लगा दो, सेंटर ले लो, सेंटर से 1 इंच इधर मार्क कर दो, फिर सेंटर ले लो, सेंटर से 1 इंच बाहर मार्क कर दो, दोनों मार्क को नाप लो, शोल्डर निकल जाएगा। इस तरीके से आप अपना मेजर कर सकते हो स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन होता है। तो शोल्डर का मेजरमेंट हमने ले लिया है 13.5। अभी अगर हम इनका कॉलर वाला बनाते हैं तो दोनों साइड से 1 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इधर से थोड़ा सा मैंने इधर लिया, तो मैं ले लूंगी इनका कॉलर में 15 इंच तक हम इनका कॉलर में ले सकते हैं। ओके, थोड़ा इधर एक्स्ट्रा, थोड़ा इधर एक्स्ट्रा। अब आपको समझ आया कि कैसे कॉलर वाले में लेते हैं और कैसे डीप नेक में लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज ऐसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। बॉडी स्ट्रक्चर पे नापो, एग्जैक्ट वही मिलेगा। अगर नहीं आपका रिजल्ट आया है तो देखो आपने स्टिचिंग में या कटिंग में कहाँ पे कोई गलती की है, या आपने स्टार्टिंग में ही मेजरमेंट में कुछ मिस्टेक कर दिया है, आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने अपना मेजरमेंट सिलेक्ट नहीं किया। तो आपको पहले ही ये सारी चीजें डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद हम लेंगे आर्मोल का मेजरमेंट। अच्छे से इनका आर्मोल नंबर्स ऊपर रखेंगे मेजरमेंट टेप में, हैंड पहले ऊपर करते हैं ऐसे, फिर लेते हैं। तो इनका जो आर्मोल का मेजरमेंट ले रहे हैं हम 17 ले रहे हैं, 17। अब हम दूसरी साइड से भी लेंगे ऐसे ही, हैंड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मेजरमेंट टेप सेट करेंगे, फिर दूसरी साइड से लेंगे। इनके आर्मोल में कोई चेंजेस नहीं है, इनके आर्मोल दोनों साइड से बराबर है। तो आर्मोल का इनका जो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ से नीचे ये वाली पोर्शन में आपको मिलेगा। आर्मोल दोनों साइड से बराबर है। अब हम लेंगे इनका अपर बस्ट। अपर बस्ट पर आप मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और यहाँ पे अपर बस्ट इनका आ रहा है 37। उसके बाद देखो 37, 36.5, 36। ये तो आपके मेजरमेंट टेप में लेने की जरूरत है कि आप लोग किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले रहे हो, क्लाइंट को कितना टाइट कितना लूज चाहिए, उसके हिसाब से आप अपर बस्ट लोगे। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा यंग है और उसको आर्मोल में थोड़ा भी रिंग करनी चाहिए, मेजरमेंट टेप को थोड़ा सा टाइट करके लेंगे। क्लाइंट थोड़ा सा नॉर्मल है तो आप नॉर्मल मेजरमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे 37 पे डन कर लिया है, क्योंकि हमारा क्लाइंट ज्यादा वैसा नहीं है, हम बहुत नॉर्मल सीधा सा क्लाइंट है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं बोथ साइज 40। ये 2 है, तो पीछे से पूरा अच्छे से सेट करके मेजरमेंट टेप को तब लेंगे। कई बार मेजरमेंट टेप खिसक जाता है नीचे, तो मेजरमेंट टेप को सेट किया, बस्ट साइज लिया। तो बस्ट साइज है 42 और अपर बस्ट है 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो करीब करीब 5 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अपर बस्ट और बस्ट साइज का जो डिफरेंस होगा उसे पूरा डार्ट में कवर करेंगे। इनको 2 डार्ट, डबल डार्ट कुर्ती बनाने के लिए बोला है। इनका एक डार्ट आर्मोल में डलेगा और दोनों डार्ट इनका डीप डलेगा, तभी इनका कप साइज बन पाएगा। क्योंकि जब कुर्ती ये पहनती है तो मुझे ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए, जो ये लाइन यहाँ पे बनती है ना इनकी कुर्ती में, ये भी नहीं चाहिए। इस लाइन को, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मुझे डार्ट में शिफ्ट कराना है ऐसे, और यहाँ पे भी जितना इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मुझे डार्ट में ऐसे शिफ्ट कराना है, और मुझे ऐसे वाली फिटिंग चाहिए इनका। तो ऐसी फिटिंग देंगे तो फ्रंट वाला पार्ट छोटा होगा और बैक वाला पार्ट उसी के अकॉर्डिंग छोटा होगा। बैक वाला पार्ट छोटा होगा तो ये जो रिंकल इनकी कुर्ती में आ रहा है ना, ये भी हमारा या तो ऊपर या नीचे निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल प्लेन आ जाएगा।
तो इस तरीके से इनकी कुर्ती को कटिंग किया जा रहा है। अभी बनाएंगी, खुद दिखाएंगी आप लोगों को कि कुर्ती का पहला कुर्ती कैसा बना है। थर्टी सिक्स पे करो, ठीक है, बहुत ज्यादा फिटिंग मत लो, नॉर्मल रखो ड्रेस। 36 पे करो। हिप साइज नाप लेते हैं, हिप साइज है 41 लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर पे ना आपको ये वाली शेप बहुत ध्यान से देनी है। अभी यहाँ पे मुझे ना पता चल रहा है, अगर मैं हिप साइज फॉलो करूंगी तो ये चीज इनकी बहुत ज्यादा ऐसे दिखने लगेगी, शो होने लगेगी, क्योंकि ये वाली चीज आपकी जब ज्यादा होती है ना और टम्मी बाहर निकला होता है तो पूरा टम्मी बाहर जितना निकला है वो दिखेगा ना ढोलक के जैसे। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से चाक वाले पोर्शन को ऊपर कर लेंगे, 1 इंच ऊपर कर लेंगे और 1 इंच ऊपर करके पूरा ये वाला साइज ले लेंगे। तो कई बार टम्मी बाहर है, हिप साइज कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये भी मेजरमेंट लें, ये भी मेजरमेंट लें और इन दोनों मेजरमेंट में जो मैक्सिमम साइज आ रहा है उसको हिप साइज, हिप लेंथ पर लेकर डन कर दें। हिप लेंथ पर आप कौन सा साइज लेंगे, जो साइज आपका ज्यादा आएगा, मैक्सिमम साइज वहां पे लेना है। तो कई बार होता है कि हिप बहुत कम है, हिप बहुत कम होगा, टम्मी बाहर निकला होगा तो टम्मी वाला साइज ले लेंगे। अगर टम्मी नॉर्मल है, हिप ज्यादा बाहर निकला है तो हिप साइज का ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे साइज लेना है, ओके। अच्छा, बाइसेप्स और बाइसेप्स रह गया आपका, बाइसेप्स बाइसेप्स है 13 इंच, 13 इंच का बाइसेप्स है। दूसरी साइड दिखाना। अब मुझे बाइसेप्स भी दोनों साइड से नापना पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बाइसेप्स भी अलग अलग आ जाता है। तो 13 इंच इनका दोनों साइड से बाइसेप्स आ रहा है। आर्मोल और बाइसेप्स इनका बिल्कुल सेम है। इनका जो ये आर्मोल है ये कम है बॉडी के अकॉर्डिंग, एंड इनका जो बस्ट और अपर बस्ट का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो डबल डार्ट कुर्ती बनानी है, सिंगल डार्ट में उनकी नहीं बनेगी ज्यादा अच्छी। अगर इनको अच्छे से पूरा बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कुर्ती बनाना है। चलो अब चलते हैं जी, बार बार ऐसे ही हो रहा है अब तो फाइनली हो गया।